बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ तोरियां बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। समर स्पेशल रेसिपी है। शायद आपने इस तरह से तोरियां कभी भी ना पकाई हों जिस तरह से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लिया तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। समर स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही शानदार बनकर तैयार होती है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो तोरियां ली हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद ड्राई कर लिया था और अब हम इसका सबसे पहले छिलका उतार लेते हैं। आप जब भी तोरियों को या भिंडियों को कभी भी इस्तेमाल करें तो उसको धोने के बाद अच्छे तरीके से जब आप खुश्क कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, तो उसकी जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम आती है। यहाँ पर मैंने सारी तोरियों के जो हैं छिलके उतार लिए हैं और अब हम इसकी हेड एंड टेल भी जो है वो अलग कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग से भी सब्ज़ी को पकाने में और इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं इसको यहाँ पर गोल कतलियों के शेप में कट कर रही हूँ और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह की शेप में कट करेंगे टेस्ट भी उसी तरह ही बनता है। लेकिन अगर आप इसी तरह सेम बनाएंगे तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनेगी। यहाँ पर मैंने सारी तोरियों की कटिंग कर ली है। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। एक मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करेंगे। इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं जाता और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और इसके बाद हम इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज को स्लाइस कर ऐड कर दिया है और प्याज को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, इतना कि ये सॉफ्ट भी हो जाए और हल्का हल्का सा ये ब्राउन भी होना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे जिसमें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर है और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मिर्चों को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। 1 से 2 मिनट हमने मसालों को लो फ्लेम पर फ्राई करना है प्याज के साथ। इससे मसाले जलते नहीं हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। 3 अदद मैंने छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको स्लाइस में कट करके ऐड किया है। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चों को भी स्लिट करके ऐड कर दिया है। अब हमने टमाटर और मिर्चों के साथ मसालों को अच्छी तरह से भूनना है कि इसका ऑयल अच्छे से रिलीज़ होना शुरू हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इसके अंदर कटिंग की हुई तोरियों को ऐड कर देंगे और 1/2 कप इसके अंदर मैं यहाँ पर दही के ऐड कर रही हूँ। इस स्टेज पर दही डालने से जो तोरियों का जो टेस्ट आता है बहुत ही अमेजिंग आता है। एक बार आपने इस रेसिपी को इस तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। आगे चलकर आप देखेंगे कि इसकी दही डालने से जो इसका रिज़ल्ट आया है वो कितना ज़बरदस्त आया है। अच्छी तरह से सबसे पहले हम इसको मिक्स करेंगे। पूरे तरीके से हमने सारी तोरियों को मसाले के अंदर और दही के अंदर मिक्स कर देना है। अभी मैंने चूल्हे की फ्लेम जो है लो रखी हुई है। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं तोरियाँ मसाले के साथ। अब हम चूल्हे की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको अब हम ढक कर हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और जब इसके अंदर बहुत अच्छे से स्टीम बन जाएगी तो हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। हमने तोरियों को गलने तक पकाना है। यहाँ पर मुझे तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए और ये देखिए बहुत अच्छे से ये गल चुकी हैं। हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। दही के पानी में ही तोरियां गल कर तैयार हो जाएंगी और सब्ज़ी का अपना भी पानी होता है जिससे सब्ज़ी जो है ख़ुद ही बनकर गल कर तैयार हो जाती है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। एक बार अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसको भी। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी और बेहतरीन सी ये बनकर तैयार हुई हैं। यहाँ पर कटिंग किया हुआ मैंने पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें ली हैं। जब भी आप भिंडी या तोरी को बनाएं तो उसके अंदर
पुदीने को ज़रूर ऐड किया कीजिए। इससे टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है, बहुत अच्छी सी एक फीलिंग होती है ठंडक की, बहुत मज़ा आता है रोटी खाने में। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए पुदीने का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा दही के साथ साथ। और इसे हम ढककर 1 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर रखेंगे और उसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे। और ये देखिए मज़ेदार सी, खुशबूदार सी, मसालेदार सी हमारी तोरियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर चेक कीजिए, कितना अमेजिंग और मज़ेदार सा है। और ये बहुत ही अच्छी भुनी हुई मसालेदार तुरैयाँ बनकर तैयार हुई हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, होपफुली आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।